मेरा नाम कामना छिब्बर है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हेड करती हूँ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुसाइड जो है प्रिवेंटेबल होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं तो कहीं पे हम अपनी ही नहीं और लोगों की भी अपने आसपास मदद कर सकते हैं, जिन्हें कहीं पे लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं बचा है, कोई पर्पस नहीं है, या फिर जिन्हें लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है उनके सामने। इस बार जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नंबर ऑफ सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं पे यंग पॉपुलेशन में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत ज़रूरी है होप क्रिएट करना, एक्शंस लेना जो हमें इस डायरेक्शन में लेकर जा सके, ताकि हम लोगों को उनकी सोच बदलने में मदद कर पाएं और साथ में उन्हें ये याद दिला पाएं कि ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर है जिसके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान के लिए जो अपने आप को इस सिचुएशन में पाता है, जब उनको लग रहा है कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, उस समय पे अगर उनके आसपास ऐसे लोग हों, सपोर्ट सिस्टम्स हों, चाहे वो दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, वो कॉलीग्स हों, जो उन्हें याद दिला सकें उस मोमेंट में कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, तो वो अपनी सोच को कहीं पे बदलने में सार्थक हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप खुद या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, तो उनको रीच आउट करें, उनको याद दिलाएं कि आप वहाँ पे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए उनकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं तो इकट्ठे आप लोग मिलके इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। कई बार एक इंसान के लिए ये जानना कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे आसपास और लोग हैं जिनके लिए मेरी बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है, वो अपने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो उन्हें इंश्योर कर सकता है कि वो किसी तरह का कदम अपने लिए ना उठाएं जो नुकसानदायक हो सकता है। इसके विपरीत उनकी जो कोशिशें हैं वो उस डायरेक्शन में जा सकती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियां जिनकी वजह से वो इतनी हताशा फील कर रहे हैं उनको बदलने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अपनी परेशानियों में आप घिरे होते हैं, जो आपकी सोच है वो आपको बार बार ये दिखाती है कि कुछ भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ शायद सही होएगी ही नहीं। एक टनल विजन सी बन जाती है जिसमें आपका मन जो है ये सोच ही नहीं पाता है कि चीज़ें कभी बेहतर भी हो सकती हैं। आप प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करने लगते हैं, सॉल्यूशंस को मिनिमाइज करने लगते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। एविडेंस ऐसा क्यूमुलेट होने लग जाता है दिमाग में कि और कोई चीज़ अच्छी होएगी नहीं। कहीं पे एक वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा या बदल नहीं पाऊंगी, या फिर सिचुएशंस जो है नहीं बदलेंगी। लगता है कि खुद के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि कोई चीज़ें अच्छी कर पाएं। इस सिचुएशन में जब आप इन लोगों के आसपास हैं या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको याद दिला सकें किस तरह से ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं, किस तरह से आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और साथ में ये आपके साथ हैं, देन आप अपने आप को आगे बढ़ने में समर्थक हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की नेगेटिविटी है जो आपके अंदर घर कर रही है, मन बहुत उदास रह रहे हैं, आप परेशान रहते हैं, देन हेल्प सीख करें, हेजिटेट ना करें। अगर बात करेंगे, शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को बताएंगे, तभी लोग उनको बदलने में आपकी मदद कर पाएंगे। कभी कभार जब हम परेशानियों में होते हैं हमें लगता है कि और लोग केयर ही नहीं करते, किसी को दिखता नहीं है कि हम परेशान हैं। हमारे दिमाग में होता है कि मैजिकली शायद उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट मैजिकली किसी को नहीं पता चल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि हाँ मैं परेशान हूँ, ताकि आपके आसपास जो लोग हैं सारी अपनी रिसोर्सेज को लगा सकें आपकी मदद करने में। क्योंकि आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बहुत केयर करते हैं, कंसर्न्ड हैं आपके वेल बीइंग के लिए, बट क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि किस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो इस चीज़ को शायद हमेशा डेमोन्स्ट्रेट ना कर पाएँ। साथ में ज़रूरी है कि आप अपनी सोच में जो नकारात्मकता आ रही है, जिन वजह से आ रही है, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए
आप सिचुएशंस को देख सकें जिन वजह से आपको लग रहा है कि ज़िंदगी का मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, और उनकी तरफ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर ले सकें तो आप अपने आप को हो सकता है सोच से थोड़ा सा हटा पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में उन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपके इंटरेस्ट जो है बने रहते हैं, उन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश करने की ज़रूरत होती है कि आप अपनी लाइफ को जितना हो सके लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, ताकि आपकी स्लीप सही हो, आपकी डाइट सही हो, आप एक्सरसाइज करें। इन चीज़ों का भी अपना ही रोल होता है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में पा रहे हैं तो आप हेल्प के लिए रीच आउट करें। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हेल्प लेने से आप अपने आप को वीक नहीं प्रूव कर रहे हैं। हेल्प लेने से आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि बदलाव आए। उस हेल्प की बहुत वैल्यू है। चाहे आप एक साइकाइट्रिस्ट से बात करें, चाहे आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात करें, घर परिवार वालों से बात करें, बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सुसाइड जो है प्रिवेंटेबल होता है। मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इलनेसेस होती हैं, जिनकी वजह से अगर किसी इंसान के मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो उनको भी ट्रीट किया जा सकता है, जिससे कि ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। होप है, बट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हर एक इंसान के हाथ में है कि किस तरह से वो खुद के लिए या फिर और लोगों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, ताकि हम लोग सब इस तरह की सिचुएशंस में से बाहर निकल सकें अच्छे से और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें।